वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग एआई के बारे में जानने और समझने जा रहे हैं। इस चैनल पर एआई का टोटल सिलेबस जो जेयूटी के अंदर में आता है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए और आपके अलग अलग प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसके बारे में हम लोग एक एक कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे प्लेलिस्ट में देने वाले हैं। तो एआई का कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाला है, जिसमें सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एआई के बारे में कि एआई क्या होता है। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड से ही समझ में आता है। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो उसको बुद्धि, जो उसको दिमाग दिया गया हो। तो हम लोग एक ह्यूमन के जैसा बिहेव करने वाला एक मशीन को बना रहे हैं, उसमें हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो एआई कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें हम लोग एक मशीन्स को बनाते हैं, और वो मशीन जो होता है वो कैपेबल होता है अलग अलग काम को करने के लिए। वो काम हो सकता है जो ह्यूमन के जैसा बिहेव करे, जैसे ह्यूमन को सोचने, समझने और चीज़ों को रीजन आउट करने का बुद्धि होता है, समझ होता है, उसी तरह एआई को भी समझने और चीज़ों को फाइंड आउट करने का आइडिया होता है। तो एआई एक ऐसा स्मार्ट मशीन है जो चीज़ों को लर्न कर सकता है और फिर ह्यूमंस के जैसा डिसाइड कर सकता है, ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सकता है। अगर हम लोग एआई के बारे में समझते हैं तो कोर आइडिया क्या है एआई का। एआई एक्चुअली क्या करता है? एआई सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है। साथ ही साथ अलग अलग डेटा जब कलेक्ट होता है तो अपने डेटा से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, और सीख कर इतना समझदार हो जाता है कि वो डिसीजन लेने के लिए खुद कैपेबल हो जाता है, और समय के साथ साथ इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो एआई मेनली 4 सिस्टम पर काम करता है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, दिए गए डेटा से पहले समझना, और साथ ही साथ डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होना, और साथ ही साथ समय के साथ इसमें इंप्रूवमेंट होता है। अगर मेन पॉइंट की बात करें तो लर्निंग, इसमें क्या है, वो डेटा को समझता है। जैसे कि गूगल रिकमेंडेशन, हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसमें गूगल हम लोग को कुछ रिकमेंड करता है। साथ ही साथ रीजनिंग का क्वालिटीज इसके अंदर में आता है कि किस तरह का डिसीजन लेगा। जैसे आप एक चेस खेलते हो एआई के साथ, या आप एक चेस ऐप में खेलते हो, तो क्या होता है कि चेस में वो दिमाग लगाता है एआई की किस तरह से वो काम करेगा। साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, आपका एक प्रॉब्लम है आपके साथ सामने, तो वो क्या करेगा एआई, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको देकर ला करके देगा। जैसे आपने एआई से गूगल मैप को सर्च किया, और अगर आपने गूगल मैप को सर्च किया तो बेस्ट पाथ आपको, जो आपको कम रिस्क के साथ अच्छे बेनिफिट के साथ लेकर के जाए, वहां तक लेकर के जाएगा। साथ ही साथ वो परसेप्शंस भी बनाता है, मतलब चीज़ों को समझता भी है। जैसे इमेजेस हो गया, साउंड हो गया, जिसको यूज़ करके हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिंगर प्रिंटिंग का सिस्टम लाते हैं। ये सब सारा जो गुण है वो एआई के अंदर में इतने अच्छी तरीके से डाला गया है कि एआई आज के समय में यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, तो एआई हर तरह के लैंग्वेज को समझ सकता है, और हम लोग उसको चैट बॉक्स या वॉइस असिस्टेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब है एक वॉइस असिस्टेंट। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट एआई का। एआई के अंदर में ऐसा क्या क्या कंपोनेंट होता है जो एआई को दूसरे से अलग बनाता है। सबसे पहला बात करते हैं लर्निंग। एआई क्या करता है, चीज़ों को सीखता और समझता है। साथ ही साथ इसके अंदर में रीजन आउट करने का कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, करने का बुद्धि इसके अंदर में होता है। साथ ही साथ इसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, मतलब क्या ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेगा, कितना इफिशिएंटली सॉल्व करेगा, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ वो खुद का परसेप्शन, हर चीज़ के लिए वो जो है अपने मालिक से नहीं पूछता, वो खुद का आइडिया लगाता है, खुद का परसेप्शन लगाता है और चीज़ों को समझता है। साथ ही साथ वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी समझता है। आप एज ए वॉइस असिस्टेंट, क्योंकि हर एक अलग अलग लोकेलिटी का अलग अलग वॉइस सिस्टम होता है, अलग अलग बात करने का तरीका होता है, तो ज़रूरी नहीं हर जगह एक जैसा हो, जगह जगह पर अलग तरह का चीज़ें रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं एआई के बारे में, तो एआई जो है वो बहुत वास्ट एरिया है। हम पूरे एआई को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक नॉर्मल इंजीनियर कवर नहीं कर सकता है। तो एआई क्या होता है, यूजुअली वो कंप्यूटर साइंस या डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, और मशीन्स में उसको लगा करके मशीन उस
प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एआई एक ऐसा मशीन है जो क्या कर सकता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन एआई का फील्ड बहुत बड़ा है, तो एआई का जो छोटा फील्ड है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब होता है इसमें मशीन को हम रेडी कराते हैं या मशीन को अडेप्ट कराते हैं। जैसे एक मशीन में हम बार बार किसी डेटा को फीड कर रहे हैं, तो उस मशीन को सिखा रहे हैं कि हमको किस तरह से काम करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये सब सारा बात उसके अंदर में हमको डिटेल में बताया हुआ रहता है। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं डीप लर्निंग के बारे में। तो डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क है, मतलब इंसानों जैसा समझने का बुद्धि। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर के हमारे बॉडी के सारे काम को करते हैं, उसी तरह डीप लर्निंग क्या करता है? तो डीप लर्निंग इंसानों के जैसा सोचने और समझने का बुद्धि एआई को देता है, जिसमें कि फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, या सेल्फ ड्राइविंग कार हम लोग देखते हैं, अभी टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार निकाला है। तो ये सब सारा जो है वो डीप लर्निंग के अंदर में आता है। तो एआई एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट हो गया, उसके अंदर का एक्सपेक्ट हुआ मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को अडेप्ट कराते, चीज़ों को समझाते ताकि वो ऑटोमेटिकली कोई काम को कर सके। इसके बाद डीप लर्निंग आता है, वो टेक्निक, वो एल्गोरिदम जिससे कंप्यूटर और हमारा मशीन और अच्छे से बिहेव कर सके, एकदम ह्यूमन के जैसा बिहेव कर पाए। आगे हम लोग बात करते हैं कि एआई का कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। एआई का सबसे पहला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में, एआई का इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ हो रहा है। आज के समय में इंडस्ट्रीज़ जो है, एआई इंडस्ट्रीज़ जो है वो 70 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, जिसमें हम लोग एआई से सारा इंडस्ट्री का काम को कराते हैं। सेकंड हमारा जो है ऑटोमेशन, हमारा आज के समय में बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में अलग अलग रोबोट्स आ गए हैं जो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे काम को करने के लिए कैपेबल है। साथ ही साथ अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें, तो आजकल ड्राइवर लेस कार आ गया जो हमने टेस्ला में देखा। तो ये आज के समय में 1.9 ट्रिलियन का मार्केट ले चुका है एआई मॉडिफाइड कार्स। अगर हम लोग बात करते हैं एरोस्पेस में, तो आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में हमको दुश्मन के घर के बगल में अपने आर्मी को तैनात करने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि ड्रोन मारने का सिस्टम, उसके लिए हमने एआई सेटअप दे दिया है, एआई को इमेज दे दिया है कि इस तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल्स अगर हमारे तरफ आता दिखे तो आपको फायर करना है। इससे क्या हो रहा है? अगर एरो स्पेस में एआई चला गया, हो ये रहा है कि हमारे सोल्जर्स को, हमारे मिलिट्रीज को, हमारे आर्मीज को वहां पर तैनात होने का कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप बोले मेडिकल फील्ड में आज के समय में एआई जो है वो कैपेबल है, या एआई के हेल्प से बड़े बड़े सर्जरी को, यहाँ तक ओपन हार्ट सर्जरी भी एआई के हेल्प से किया गया है। तो एआई किसी भी फील्ड में बहुत ही इफिशिएंटली काम कर रहा है और इसका ग्रोथ अभी कुछ भी नहीं, आने वाले समय में ये बहुत ही बूम करने वाला है, बहुत ही ग्रोथ है। अभी तो ये बस ग्रोइंग फेज में है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की, स्टॉक मार्केट हो गया, फाइनेंसिंग सिस्टम हो गया, उसमें भी एआई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो किस तरह का हम लोग क्रॉप्स को लगाएंगे, किस तरह का क्रॉप्स किस सीजन में काम देगा, किसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, ये भी हमें जो है एआई बता सकता है। और इसका मार्केट जो है वो 16.3 बिलियन जो है। आगे अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क, जैसे नॉर्मल जो बेसिक हाउस होल्ड वर्क, आने वाले समय में रोबोट्स इतने कैपेबल है कि आपका घर का बेसिक काम, आपका खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने तक काम एआई करके आपको दे सकता है। तो ये सब कुछ यूजेस था जो एआई आज के समय में कर रहा है, और एआई मार्केट में बहुत बड़ा जो है अपना एडवांटेज लाने वाला है और बढ़ भी रहा है, और समय के साथ ये बहुत बढ़ने वाला है। अभी ये बहुत ही ग्रोइंग फेज में है। आगे हम लोग बात करें तो सबसे पहला है मशीन लर्निंग। अगर हम लोग थोड़े चीज़ों को समराइज करें तो मशीन लर्निंग क्या होता है? वो डेटा से लर्न करता है। डीप लर्निंग क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन के जैसा बिहेव कराता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या हुआ? ह्यूमन के लैंग्वेज को समझना, मतलब हम जब कुछ डेटा को दे रहे हैं या वॉइस असिस्टेंट से कुछ बोल रहे हैं तो एआई उसको समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। साथ ही साथ कंप्यूटर विजन, आपने कोई इमेज दिया और आपने चैट जीपीटी से पूछा कि ये क्या है, तो उसको वो इंटरप्ट करके आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देता है। साथ ही साथ एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी जो है एआई कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल है, हेल्थ केयर में डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ हो रहा है। बैंकिंग में फ्रॉड, जैसे कि आप देखे होंगे, आप में ऑलरेडी आ जाता है कि स्पैम ईमेल्स, मतलब ये ईमेल आपके लिए खतरनाक है या फ्रॉड ईमेल है, तो ये एआई पहले ही शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है। ई कॉमर्स वेबसाइट में रिकमेंडेशन, आपने एक फ़ोन का सर्च किया तो आपको साथ ही साथ उसका चार्जर, उसका कवर आपको खुद ब खुद दिखा जाएगा। तो ये कैसे पता? एआई ने आपको उसी तरह की चीज़ों को रिकमेंड किया। ट्रांसपोर्टेशन में टेस्ला के द्वारा निकाला गया सेल्फ ड्राइविंग कार और बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग
कंपनी भी अलग अलग ऑटोमेशन के लिए देख रही है। एजुकेशन में आज के समय में पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम आ गया, मतलब आपका बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस तरह से वीक है, उस हिसाब से उसके लिए स्पेसिफाइड वीडियो, स्पेसिफाइड मतलब आपके ज़रूरतों को देखते हुए आपके एजुकेशन सिस्टम को इन्हेंस किया जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो आज के समय में हमारा सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी एआई जो है वो कैप्चर कर रहा है और चीज़ों को इंटरप्ट कर पा रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो एआई का अगर हम लोग स्मार्टफोन देखें तो हम लोग बस बोलते हैं हे सीरी सेट एन अलार्म और हमारा अलार्म सेट होकर के तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आपके वॉइस को उसने समझा और उसके बेसिस पर आपका डिसीजन लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप क्या है? सबसे पहला है नैरो एआई। नैरो एआई क्या है? वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, मतलब उसका काम जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए वर्ड यहाँ पे आया नैरो, जो सिरी या एलेक्सा में हम लोग यूज़ करते हैं। जनरल एआई जो है वो नॉर्मल ह्यूमन के जैसा बिहेव करता है, जो कि अभी पूरी तरह से अचीव नहीं हो चुका है, क्योंकि एआई अगर ह्यूमन को रिप्लेस करने लग जाएगा तो वर्ल्ड जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। अगर उसका 50% भी रेप्लिकेट कर पाता है एआई आने वाले समय में, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज एआई इंजीनियर के लिए होगा। तो जनरल एआई जो अभी अचीव नहीं हुआ है, और सुपर एआई अभी जो हम लोग हैं वो बेसिक एआई में है। आप जितना भी कुछ देख पा रहे हो वो एक बेसिक एआई, नॉर्मल एआई भी नहीं गया। जब एडवांस वर्जन आएगा, जब सुपर वर्जन आएगा, तो इसका सिस्टम कुछ अलग ही होगा। फ्यूचर कॉन्सेप्ट इस पे काम चल रहा है। एडवांटेज क्या है एआई का? हमारा ह्यूमन एफर्ट, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी आपको ये अच्छा खासा देता है, तुरंत आपको डिसीजन देता है और आपका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को, आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम को ये इजीली करके देता है। एआई की अगर लिमिटेशन की बात करें तो एआई एक्चुअली कॉस्टली है। जब आप एक चैट जीपीटी पर आप अपने फोटोज़ को अपलोड करते हो या उसमें चेंजेस करने बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो सब्सक्रिप्शन मांगता है, क्योंकि एआई को मेंटेन करने के लिए खर्च बहुत ज़्यादा है। इसका बड़ा बड़ा कूलिंग सिस्टम जो है बड़े बड़े ओशियन वेव्स के साथ रखना पड़ता है, मतलब इसके सिस्टम को कूल करना पड़ता है। तो एआई को चलाने के लिए, एआई की मशीन्स को चलाने के लिए, नेटवर्क को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, लार्ज डेटा चाहिए। लैक ऑफ इमोशन और क्रिएटिविटी, मतलब एआई है तो कितना भी एक मशीन है तो उतना इसके अंदर में इमोशंस नहीं है। और प्राइवेसी कभी कभी कंसर्न है। जैसे प्राइवेसी कंसर्न की बात क्या है, ये एआई इसने इस तरह से चीज़ों को ला दिया है कि कभी कभी हमारा प्राइवेसी भी प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हम लोग एग्जाम के लिए समझना चाहें तो एआई एक तरह का ह्यूमन के जैसा बिहेव करने वाला मशीन है, जो चीज़ों को समझ सकता है, याद कर सकता है, डिफरेंसेस को खोज सकता है और ह्यूमन के जैसा डिसीजन ले सकता है। तो एआई एक ट्रांसफॉर्मिंग है, हर समय में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सिक्योरिटी, हर जगह ये अपना एडवांसमेंट को किए हुए है और ये अचीवमेंट बढ़ता ही जाएगा। और एआई हमारा फ्यूचर है, डिजिटल वर्ल्ड का फ्यूचर है। आने वाले समय में एआई और बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि एआई अभी बेसिक रूप है। इसीलिए आज के समय में एआई को पढ़ना और एआई इंजीनियर बनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज ए इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एआई हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद डील है। इसीलिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि एआई का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में नोट्स के साथ इसी चैनल पर आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।